मैं एक ऐसे माँ बाप के साथ मौजूद हूँ जिनके दो लख्ते जिगर वापडा की मुबैना तौर पर गफलत की वजह से करंट लगने से झुलस कर शदीद जख्मी हो गया, जबकि दूसरा बच्चा अपनी जान की बाजी ही हार गया। माँ जी मुझे ये बताएं कि जब बेटा आपका यहाँ से ऊपर गया है, लास्ट टाइम बेटे के साथ क्या बातचीत हुई? वो मुझसे पूछ रहा था मम्मा क्या बना रही हो। मैंने कहा मैं गोश्त पका रही हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जो मैं बाहर गई हूँ तंदूरी पे रोटी लगा रही, मुझे चीखों की आवाज़ सुनी थी। मैं भाग के गई, मेरे बच्चे तड़प रहे थे। मुझे भी करंट पड़ गया। मैंने कहा फौजी भाग गया, ये सोया हुआ था। मैंने अपने बच्चों की मौत अपनी आंखों से देखी। बेटा कितनी देर तड़पता रहा है इस बिजली के साथ? तकरीबन कोई 2 मिनट 3 मिनट तड़पता रहे। बाद मौके पे ही जाना, मौके पे तकरीबन मौके पे जाना को। अस्सलामुअलैकुम, तदवीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, मैं एक ऐसे माँ बाप के साथ मौजूद हूँ जिनके दो लख्ते जिगर वापडा की मुबैना तौर पर गफलत की वजह से करंट लगने से झुलस कर दो बच्चे, एक तो शदीद ज़ख्मी हो गया जबकि दूसरा बच्चा अपनी जान की बाजी ही हार गया। अभी मेरे साथ वो बदबख्त माँ बाप मौजूद है जिनकी आंखों के सामने उनके लख्ते जिगर तड़प रहे थे, लेकिन वो उनको बचा ना सके। माँ कल से रो रो के उसका बुरा हाल है और बाप जो है वो भी दुहाइयाँ दे रहा है कि मैं इंसाफ तलाश किससे करूँ। आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम नूर अहमद। क्या करते हैं आप? मैं फ़ौज में हवलदार हूँ। अभी मौजूदा ड्यूटी कर? आज मौजूदा ड्यूटी छुट्टी पे हूँ अभी मैं। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये सुबह मस्जिद पढ़ के आए हैं, 2 मेरे जुड़वे बेटे और एक मेरी बेटी। तो मैं छोटे को दूध दे रहा था, ये एक मेरी साइड पे सो गया, दूसरा मेरी साइड पे सो गया। जब सोया है तो मैं छोटे को दूध देकर मैं भी साथ लेटा हुआ था। जब मैं साथ लेटा हुआ था मुझे नहीं पता चला ये कब दोनों उठे हैं और छत के ऊपर चढ़ गए हैं। छत के ऊपर जब हमारी छत के ऊपर चढ़े हैं तो उसके साथ हमसायों की छत पे चढ़ गए हैं। तो जब हमसायों की छत पे चढ़े हैं पता नहीं इनके हाथ से वो केबल की तार किधर से आ गई, ये मुझे नहीं पता किधर से लाए हैं। तो वो खेलते खेलते तार उन्होंने ऊपर ऐसे फेंकी है, क्योंकि तारें तो बहुत नीची थी। जब ऊपर फेंकी है तो वो तारें साथ ऐसे जो केबल की तार है वो साथ उनके ना लपेट गई है, और एक ने ऐसे पकड़ी हुई थी हाथ के साथ। तो दूसरा उसको छुड़ाने लगा है कि मैं अपने भाई को छुड़ाऊँ, क्योंकि जुड़वे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ है उससे। तो उसको भी थोड़ा सा लगा है। तो जो फौत हुआ है सैफुल्ला मुजाहिद, तो उसका ये हाथ मुकम्मल उंगलियां कट गई हैं और वो इधर ही उसने अपनी जान दे दी। तो बेटा कितनी देर तड़पता रहा है इस बिजली के साथ? तकरीबन कोई 2 मिनट 3 मिनट तड़पता रहे। बाद मौके पे ही जाना, मौके पे तकरीबन मौके पे जाना हो गया उसका। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, अब सवाल ये है कि क्या आपने वापडा एहलकारों को, वापडा के अफसरान को कोई दरख्वास्तें नहीं दी थी कि मेरे घर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की तारें गुजरी, आप इनको साइड पे करें या इसका जो भी एक मुनासिब तरीके से बंदोबस्त है वो करें? हमने एक दफ़ा नहीं, SDO वापटा को और जो तलका ऑफिसर है उसको काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट भी की, दरख्वास्त भी की और कॉल्स भी की कि प्लीज़ ये जो तारें हमारे छत के ऊपर से गुजर रही हैं ये साइड पे की जाएं ताकि ये कोई हादसा पेश ना। लेकिन उन्होंने रिश्वत मांगी। हम ये बस्ती वापडा के एहलकारों की जानिब से आपको रिश्वत, मुबैना तौर पर रिश्वत मांगी? रिश्वत मांगी गई है। उन्होंने बोला रिश्वत है, लेकिन हमारी जो कानूनी ये बहुत गरीब लोग हैं हम। अच्छा, कितने लाख रुपए की डिमांड? काफ़ी डिमांड। उन्होंने बोला हमें बस पैसे दे दो जितने भी हैं। काफ़ी मीटरों के भी दिए हैं कि कोई 7,000 दिया है, कोई 8,000 दिया है, मीटर बदली करवाया, इधर लगाया है। लेकिन अभी इन तारों के वो पैसे मांग रहे थे। लेकिन हमारी बस्ती तो बहुत गरीब है, हम पैसा किधर से लें? तो लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। प्लीज़ इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि नेक्स्ट कोई हादसा पेश ना आए। नाज़रीन, हमारे साथ वो माँ मौजूद है जो कल से ही रो रही है, तड़प रही है और दुहाइयाँ दे रही है कि आखिर मैं अपने बच्चे का खून किसके हाथों पे तलाश करूं, आखिर मैं इंसाफ मांगूं तो किससे मांगूं। और वैसे भी हम एक ऐसे बदबख्त मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर कभी सानिया जितनी देर तक ना हो उस वक्त तक ना तो इंतज़ामिया की आंखें खुलती हैं और ना ही जो कि उसके मुतल्लिक जितने भी अफसरान हुक्मरान हैं वो एक्टिव नज़र आते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि जब बेटा आपका यहाँ से ऊपर गया है, लास्ट टाइम बेटे के साथ क्या बातचीत हुई?
वो मुझसे पूछ रहा था मम्मा क्या बना रही हो। मैंने कहा मैं गोश्त पका रही हूँ। मैं बाहर जा रहा, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। जो मैं बाहर गई हूँ तंदूरी पे रोटी लगाने, मुझे चीखों की आवाज़ सुनी थी। मैं भाग के गई, मेरे बच्चे तड़प रहे थे। मुझे भी करंट पड़ गया। मैंने कहा फौजी भाग गया, ये सोया हुआ था। मैंने अपने बच्चों की मौत अपनी आंखों से देखी। अल्लाह, मैं 2 बच्चों को बचाया, तीसरे की तरफ मुझे खुद करंट लग गया। मेरा तीसरा अम्मी जी कहता मार गया मेरी आंखों के सामने। पूरे घर में करंट था। मैं बदबख्त ना बचा सकी। फौजी को पता ही नहीं चला, ये बात भागता फिर रहा है। इसने कहा मेरी बीवी को आग लग गई है। मेरे लगते जिगर छत पे मर गए। जी, उन अफसरों को क्या कहना चाहती हो, एसडीओ वापडा को क्या कहना चाहती हो, हुकूमत से क्या कहना, जिनकी वजह से ये वाकया रूनुमा हुआ है? मेरी उनसे यही अपील है, प्लीज माँ के कलेजे ना खाओ। ये बच्चे आजकल के बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला इन पे रहम करे, माँ पे प्लीज, ये हम माँ पे रहम खाए। और मेरे लगते जिगर मेरे सामने तड़पते रह गए। अल्लाह, आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? अल्लाह प्लीज इन तारों को हटा दो, प्लीज इन तारों को हटा दे। इनके भी तो घर बच्चे हैं, अपने बच्चों के वास्ते ये हम पे रहम करें प्लीज। मेरे ट्विंस बच्चे हैं, मुझे दूसरे का भी खतरा है। नाज़रीन, आपने 5 साल हॉस्पिटल में बच्चों को पाला, 5 साल हॉस्पिटल में रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने कहा आपके ट्विंस बच्चे ये मुश्किल में। भाई मेरे बच्चे बहुत महंगे थे मेरे बच्चे। वो मेरे सामने तड़पता रहा, सैफुल्लाह मुजाहिद। मेरा बेटा हर क्लास में टॉपर था। मेरा जान बच्चा खा गई बत्ती। भाई प्लीज हुकूमत से अपील है, ये तारे हटा देना यहाँ से। नाज़रीन, माँ की आप हालते ज़ार देख सकते हैं कि किस तरह रो रो कर दुहाइयाँ दे रही है, जो कि उन कानून नाफिज करने वाले अदारों से कह रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये माँ तड़प कर बता रही है कि मेरे ट्विन बेटे थे और जिस तरह मैंने उन बच्चों को परवरिश करने में मुश्किलात का सामना किया है और जितनी मुझे मुश्किलात झेलनी पड़ी है, वो एक माँ से ज़्यादा दर्द कोई भी नहीं जान सकता। और फिर वो जुड़वा बच्चे, तो माँ कह रही है कि जब मेरी आंखों के सामने मेरा लख्ते जिगर तड़पता हुआ मरा तो उस वक्त मेरे ऊपर क़यामत से बड़ा कोई मंजर नहीं था। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ और इन वापडा एहलकारों के ख़िलाफ़ जो कि मुबैना तौर पर इनकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तस्वीर मीडिया।